इस वीडियो में मैं आपको स्किन इफेक्ट और शील्डिंग के बारे में बताऊंगा। स्किन इफेक्ट क्यों होते हैं और इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, और किसी भी जो आरएफ ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी शील्डिंग क्यों की जाती है। तो फर्स्ट है आपका स्किन इफेक्ट। एक्चुअली स्किन इफेक्ट होता है वो हमारा होता है हाई फ्रिक्वेंसी में। तो हाई फ्रिक्वेंसी का जो भी ट्रांसफार्मर बाइंड किया जाता है या कोई भी कॉइल बनाई जाती है वो थोड़े दूसरे टाइप से बनाई जाती है। उसके वायर कुछ अलग टाइप के होते हैं, वो मैं इसमें पढ़ रहा हूँ तो आपकी समझ में आएगा होता क्या है। पहले ये देखो स्किन इफेक्ट है क्या। स्किन इफेक्ट क्या होता है? हाई फ्रिक्वेंसी पर करंट का फ्लो चालक की सतह मतलब सरफेस पे होता है। जो चालक होता है उसकी सरफेस पे होता है, इंटरनल पार्ट पर नहीं होता, सतह पर ही होता है, उसके भीतरी भाग पर नहीं होता। इस प्रकार चालक का भीतरी भाग अनावश्यक रेजिस्टेंस पैदा करता है, यही स्किन इफेक्ट कहलाता है। स्किन इफेक्ट से बचने के लिए हाई फ्रिक्वेंसी वाले ट्रांसफॉर्मर्स इंडक्टर्स में लिटिज वायर का यूज किया जाता है। लिटिज वायर होता है, मैंने इसमें कुछ पिक्चर डाल रखी है, आपको बताऊंगा। हाई फ्रिक्वेंसी वाले ट्रांसफार्मर में खोखले वायर या चपटे वायर का यूज करते हैं। इस लॉस को कम करने के लिए, जैसे कि स्किन इफेक्ट कम हो तो हम क्या करेंगे, उस वायर का या तो खोखले वायर लेंगे क्योंकि उसमें भीतरी भाग तो होगा नहीं, इंटरनल भाग, उसे हम नालीदार बना देंगे वायर को, या उसे पत्ती के रूप में अगर उसे हम चपटा कर देंगे पत्ती के रूप में तो क्या हुआ है, इंटरनल पार्ट तो कम हो जाएगा, सरफेस ज़्यादा बन जाएगा। ठीक है। या कुछ ऐसे वायर लेंगे जिसका डायामीटर कम हो, मतलब मोटे कम हो, तो वो पतले पतले वायरों से हम बुनकर वायर बनाते हैं। जैसे यहाँ पर आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है जो बारीक वायर हैं उनसे बुन के ये वायर बनाया गया है। तो इन वायरों से भी हम आरएफ ट्रांसफार्मर बना सकते हैं, आरएफ कोई भी सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। ये भी बने हुए हैं और ये भी वायर है, और ये वाले ये भी आपने देखे होंगे मोस्टली इस टाइप के आरएफ केबल होती है जो ट्रांसमीटर वगैरह में यूज करते हैं। तो इंटरनल ये जो भी है देखो खोखली नली यूज हो रही है इसमें, जो आरएफ केबल है ये कैसे खोखली अंदर से, तो इसके ऊपरी भाग तो वैसे ही खोखला हो गया कि इसके अंदर दूसरा वायर है, पर इंटरनल वायर भी खोखला है। क्यों? इंटरनल जो पार्ट है किसी भी वायर का वो यूज नहीं होता हाई फ्रिक्वेंसी पर, तो इसलिए वैसी कॉस्ट बढ़ेगी वायर की और लॉस भी बढ़ेगा, इसलिए हम उसे खोखले बनाते हैं। तो ये कुछ लेटेज वायर दे रखे हैं आपको। और ये जो स्किन इफेक्ट होता है, फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो बढ़ता हुआ चला जाता है और फ्रिक्वेंसी घटेगी तो घटेगा। तो हम लेटेज वायर का या खोखली नलियों का यूज करके या चपटे वायर का यूज करके इस इफेक्ट को हम कम कर सकते हैं, इसे स्किन इफेक्ट को। इसके बाद है हमारा शील्डिंग इन आरएफ ट्रांसफार्मर। जो आरएफ ट्रांसफार्मर होते हैं आपने देखा वो एकदम सील्ड होते हैं, पैक्ड बिल्कुल। क्योंकि होता क्या है कि हाई फ्रिक्वेंसी पर फ्लक्स बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है, इंडक्टेंस हाई फ्रिक्वेंसी पर बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तो उससे क्या होता है कि आजू बाजू में जो भी कोई कंपोनेंट लगे रहते हैं उनमें फ्लक्स जाएगा, तो क्या होगा, उसके अंदर भी ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो उससे अनावश्यक कपलिंग जनरेट हो जाएगी। हमारे कपलिंग की ज़रूरत है नहीं किसी दूसरे सर्किट में, फिर भी अनावश्यक कपलिंग जनरेट हो जाएगी फ्लक्स के लीक होने पर। तो हम क्या कर देंगे, जो भी आरएफ ट्रांसफार्मर होता है उससे हम क्या ना एक एल्यूमिनियम का खोल लेते हैं, कवर कर देते हैं उसे। उसके अंदर कुछ जैसे मैंने यहाँ पर देखो दिखा रखा है, ये भी अंदर ये ट्रांसफार्मर बना हुआ, इसके ऊपर एक कवरिंग कर दिया है, ये पूरा बना दिया, इसके अंदर ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो इसमें क्या होगा कि फ्लक्स इसके अंदर ही रहेगा और जो भी वोल्टेज जनरेट होगी वो इस खोल के अंदर होगी और वो ग्राउंड से जोड़ दिया जाता है ये वाला कवर, तो इधर उधर को लीक नहीं होता। ठीक है। तो आजू बाजू में जो भी कंपोनेंट लगे हुए हैं या और भी ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं उसके अंदर इसकी कपलिंग से ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। कुछ ऐसे आपने ये देखी होंगी आईएफटी लगी रहती हैं, आईएफटी इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर होते हैं, वो भी सील्ड होते हैं। तो इसे मैं एक बार पढ़ता हूँ। यदि किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में एक से अधिक आरएफ ट्रांसफार्मर प्रयोग किए गए हों तो उनमें आपस में अनैच्छिक कपलिंग विद्यमान हो सकती है। इस दोष का कारण है आरएफ कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड का अधिक विस्तृत हो जाना।
इस दोष को दूर करने के लिए आरएफ ट्रांसमीटर पर एक धात्विक खोल, ये ट्रांसफार्मर होगा, ट्रांसफार्मर पर एक धात्विक खोल चढ़ा दिया जाता है, मेटेलिक कवर, और उसे उपकरण की चेसिस से ग्राउंड सिरे से जोड़ दिया जाता है, जो भी ग्राउंड होता है उसे जोड़ दिया जाता है। यह खोल शील्डिंग कहलाता है, जो उसके ऊपर चढ़ाया जाता है उसे शील्डिंग कहते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर है यहाँ पर। तो शील्डिंग चढ़ाई जाती है जैसे कि एक ट्रांसफार्मर से दूसरे में कपलिंग पैदा न हो। ये एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये केवल अपने अंदर ही करे और ये अपने अंदर। इस तरीके से आपने जो रेडियो की एल प्लेट देखी होगी, वहाँ पर 3 IFT यूज होती हैं IF सेक्शन में, तो वहाँ पर इस तरीके से IFT लगी रहती है एकदम कवर की हुई। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। ओके।